मीठी बातें बोलकर सपने बेचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच बताने वाले हमेशा कड़वे लगेंगे। सेकंड बोर्ड एग्जाम इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी आप लोगों ने इसकी, और दिमाग का दही खुद का बना लिया है। खुद ही उसको सर पे अपने दिल पे लेके बैठ गए हो, परेशान हो रहे हो ओनली बिकॉज ऑफ सेकंड बोर्ड एग्जाम। क्या है ये स्यापा, क्या दिक्कत क्या है इसमें? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी रियलिटी सेकंड बोर्ड एग्जाम की बता के जाऊंगी जो एक्चुअली सच्चाई है। यहाँ पे कोई शुगर कोट बातें नहीं होने वाली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद यू विल फील लाइट कि हाँ अब हमें सच्चाई पता है, अब हमें हमारा रोड मैप ऐसा बनाना है, स्ट्रेटेजी ऐसे रखनी है, फालतू का डरना नहीं है। सब बताऊंगी, सच भी बताऊंगी और सोल्यूशन भी बताऊंगी। ऐसे नहीं सच बता के हाइप क्रिएट करके फालतू का ड्रामा क्रिएट करके चले जाऊंगी, नहीं। अब थोड़ी फालतू की बातें नहीं करते, थोड़ा सेकंड बोर्ड एग्जाम है क्या बात करते हैं यार। ये क्या डार्क रियलिटी है, क्या बात चल रही है यार, ये है क्या सेकंड बोर्ड एग्जाम? 3 से 4 तर्कों पे, फैक्ट पे बातें करूंगी। मुझे फालतू की बातें करना नहीं पसंद, सीधा फैक्ट पे बातें करते हैं। इफ आई आस्क यू, आप बताइए व्हाट इज सेकंड बोर्ड एग्जाम? ओ सेकंड बोर्ड, हमें बोर्ड देना पड़ रहा है। नहीं बेटा, इधर तो वर्ड लिखे मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, बस यही गेम खेला गया है आपके साथ। पैकेजिंग, देखो भाई, हम क्या बेच रहे से इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कैसे बेच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये सेकंड बोर्ड एग्जाम की जो मार्केटिंग है ना बेटा, टॉप नॉच करी गई है। एक तो उसको बहुत अच्छे से पैकेजिंग करी गई। आप लोग को क्या लग रहा है, आप पहली बार सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आपके सीनियर्स है ना, हर साल से जो जितने भी आपके पुराने से वो सेकंड बोर्ड एग्जाम देते आए थे। कैसे मैडम, क्या है सेकंड बोर्ड एग्जाम? इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट, वो तो हर साल ही चल रहा था। क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। उसको सेकंड बोर्ड एग्जाम के डब्बे में लपेट के आपको बेचा जा रहा है। तो उसकी पैकेजिंग इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की सेकंड बोर्ड एग्जाम के फॉर्म में करी, और फिर उसकी मार्केटिंग तो भैया इतनी अच्छी कर दी कि बच्चा डरेगा ही ना। और डरने के चक्कर में आपने अपना बाकी का काम खराब कर लिया। कोई बात नहीं, एक पॉइंट, चलिए एक पॉइंट की बात करिए अपने। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, सबसे पहली सिंपल बात, अब ऑब्वियसली सेकंड बोर्ड एग्जाम क्या है? कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट। अच्छा, क्यों उसको सेकंड बोर्ड एग्जाम में लाने की जरूरत पड़ गई ये भी बताऊंगी आगे। पर अब बच्चा सेकंड बोर्ड एग्जाम देगा, है ना, उसको देने के लिए रेडी तो कराना पड़ेगा माइंड से, साइकोलॉजिकली, या कैसे भी करके। कैसे करेगा? मैथ्स का पेपर आ गया ऐसा खतरनाक, बंटा डार भाई, बेसिक वालों का इतना प्यारा और स्टैंडर्ड वालों का उससे भी ज्यादा प्यारा, है ना बेटा। तो अगर बच्चा जब ये पेपर देकर, उस पेपर को बनाया ही ऐसा गया कि जब बच्चा पेपर देकर सेंटर से बाहर निकला तो दिमाग में था, जब पेपर उसके सामने आया तब उसके दिमाग में आ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, सेकंड बोर्ड एग्जाम। पेपर ऐसा आया, सेकंड बोर्ड एग्जाम, पेपर ऐसा आया, सेकंड बोर्ड एग्जाम, सेंटर से बाहर निकला, इसका तो सेकंड बोर्ड एग्जाम दूंगा। वेल प्लेड, वेल प्लेड, मतलब बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी चली। सेकंड बोर्ड एग्जाम की मार्केटिंग, पैकेजिंग, उसके बाद मैथ्स का पेपर, बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर पे कैसे हमने आगे बढ़े, ये 17 फैब की बारी, बाकी पेपर ठीक ठाक आए, कोई बात नहीं, हमने आगे पीछे करके लिख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में भी क्या खेला हुआ जी? देखिए भाई, कंपार्टमेंट 1.47 लाख बच्चा कंपार्टमेंट देता है, जो इस साल ऑलमोस्ट इतने ही बच्चों का आया। लेकिन यहां खेला क्या हुआ बेटा, इन्होंने क्या करा, कंपार्टमेंट जितने बच्चों को देना दे दिया, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, जो बाकी के बच्चे हैं जो पास हुए हैं, उनके कुछ कुछ पेपर में इतने गंदे नंबर आए हैं, मतलब उन्हें बिल्कुल फेल की कगार पे कर दिया। अब मजबूर होके बच्चा क्या सोचेगा, ओ शिट, सिर्फ इस पेपर में मेरे इतने गंदे नंबर आए हैं, मुझे सेकंड बोर्ड एग्जाम, सेकंड बोर्ड एग्जाम, सेकंड बोर्ड एग्जाम। फिर उसके बच्चे के दिमाग में चला, उसको जस्ट पास करके क्यों छोड़ा, फेल भी क्यों नहीं करा, कंपार्टमेंट भी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि पता था सेकंड बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना, बच्चा लेगा। तो बेटा सेकंड बोर्ड एग्जाम का सिस्टम ये चला। आपके दिमाग में जैसे अरे नंबर इसमें कम आ गए, चलो मैथ्स में कम आ गए, साइंस में भी कम क्यों आए, साइंस का पेपर तो इजी था, तो वो जस्ट पास करके आपको छोड़ दिया, जिससे आप कंपार्टमेंट, आप आगे इंप्रूवमेंट का पेपर दे सके सेकंड बोर्ड के एग्जाम में। अब इस पे ये 5.25 लाख ये है मैम, क्या हो गया? ये तो हर साल देते ही वाली, ये तो इसमें क्या बात है? इसकी रियलिटी बताऊं बेटा, अब तुम्हें रियलिटी, चलो फैक्ट चेक, थोड़ा फैक्ट चेक करते हैं, व्हाट इज एक्चुअल रियलिटी। और बताती हूं, आपके जितने भी साल में ये जो बच्चे हैं ना, ये 2.5 लाख टोटल देते थे, ठीक है, 1.4 टोटल देते थे। इस साल आप देख रहे हो, मैं 3 लाख मान लेती हूँ, चलो हर साल 3 लाख बच्चा इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट मिलाकर अपीयर कर रहा है ना, अपीयर कर रहा है। इस साल ये मिलाकर 6 लाख कैसे हो गया यार? इस साल ऐसा क्या हो गया 6 लाख में? इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट ही तो है, मार्केटिंग है ना। ये 6 लाख कैसे डबल? ये डबल पता है कैसे हुआ मेरे बच्चे? सेकंड बोर्ड एग्जाम, डर डर डर,
मैं तुम्हें बोलती हूँ फालतू में डरते हो। अभी तुम्हें इसका वो बताऊंगी। तो इस साल इंक्रीज हुआ है 5.25, जो मतलब आपका आज से पहले जो 1 लाख बच्चा दे रहा था इंप्रूवमेंट, वो 5 लाख के करीब बढ़ गया है। 2 लाख भी दे रहा था, 5 लाख के करीब बढ़ गया है। कितना ज्यादा बच्चा इस साल आपके डबल हो गए हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम की वजह से बच्चे। वेल प्लेड, बहुत बढ़िया। अब ठीक है मैडम, क्या है अब सेकंड बोर्ड, अब हो गया जो हो गया, ठीक है। अब इसको एक पॉजिटिव चीज की तरह देखो। उन्होंने जिस तरीके से इसको बेचा, मार्केटिंग करी या आगे जो भी करा, क्या हमारा इसमें कोई फायदा है क्या? बहुत फायदा है बेटा। अब इसको फायदे की तरह देखते हैं, बहुत फायदा है। हम क्यों किसी को नेगेटिव चीज से देखें? हमें सेकंड चांस मिल रहा है कि नहीं? क्या उन्होंने सिर्फ पास करके छोड़ा? नहीं। क्या हमें सेकंड चांस दिया जा रहा है? ऑब्वियसली वो भी एक पूरा वो है, लेकिन दिया जा रहा है कि नहीं? हाँ, दिया जा रहा है। अब उस सेकंड चांस का हम कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सेकंड बोर्ड देना है कि नहीं दें, तो क्यों दे दिया ना, भर दिया ना, नंबर कम आ गए कोई बात नहीं, आपने भर दिया। अब जो करा है उसको ढंग से, बिल्कुल इस प्रेशर को पॉजिटिव प्रेशर की तरह लो। और ये जो सेकंड बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारे सामने जिस तरीके से बेचा गया था, वो सफल हो चुके हैं। आपने भर दिया है। अब है ना, ज्यादा हाइप मत क्रिएट करो, ज्यादा हाइप के पीछे मत भागो, अपनी पढ़ाई करो। आपको सेकंड चांस मिला है, अपना बेस्ट दो। सेकंड बोर्ड एग्जाम आप लोग देकर आप लोग हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो पहले साल में, क्योंकि आप पहली बार पेपर दे रहे हैं। तो ना ही डरना है, ना ही अपने आप को कहीं से भी कुछ किसी बातों में आना है, और सिर्फ लड़ना है। लड़ना अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना है, फालतू का ब्लेम गेम नहीं करना, इधर उधर नहीं। मैंने आपके सामने रियलिटी रखनी थी, रख दी। ये रियलिटी रखने का ये है कि अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि अब सेकंड बोर्ड एग्जाम कितना बच्चा, आज 5 लाख बच्चा, आप अकेले सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे, 5 लाख बच्चा आपके साथ दे रहा है सेकंड बोर्ड एग्जाम, गेटिंग दिस? तो 5 लाख हम सारे बच्चे मिलकर तैयारी कर रहे हैं। मैं भी चलो आपके साथ एक लर्नर की तरह ही आपको बता रही हूँ। तो इतनी ज्यादा दिमाग की मगज नहीं करनी। एक सेकंड बोर्ड एग्जाम ही, आगे पूरी लाइफ पड़ी, आगे पूरा आपको स्ट्रीम सिलेक्शन है, सब कुछ है। सेकंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, पेपर अच्छे से देकर आओ, रिजल्ट अपने आप बहुत अच्छा आएगा आपका। और आगे अपने करियर पे ध्यान दो। इतना ज्यादा मगज में अपने आप को, दिमाग को खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेकंड बोर्ड एग्जाम कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा जाएगा। तैयारी अगर अच्छी करी है तो कोई बात नहीं, नंबर कम आ गए, पेपर खराब हो गया, डजंट मैटर टू दैट। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर ऑप्टिमिज्म से चलेंगे और सेकंड बोर्ड एग्जाम में फोड़ेंगे। इसी के साथ फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप चैट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है, कमेंट बॉक्स, आप अपने डाउट पेश करिए। रेगुलर आपके लिए लाइव सेशन चल रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।